श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 मई को वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है। बहुत सारे लोग के कमेंट थे कि भैया पूर्णिमा तिथि पर करने वाला कोई ऐसा आसान सा उपाय बता दो जिस उपाय को अगर हम कर लें तो वो उपाय हमारा सफल हो जाए और इच्छा जो है वो हमारी बहुत जल्दी पूरी हो जाए। इसी की बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है ना। देखो, वैशाख पूर्णिमा का ये उपाय 108 चावल के दाने का है, ठीक है ना। इस उपाय में मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय को हम लोग समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही स्क्रीन पर आपको चावल का दाना दिखाई दिया, आप सभी को चावल का 108 दाना लेना होगा, ठीक। चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं हो, कहीं से टूटा नहीं हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे, पहली बात। दूसरी बात, चावल का दाना जो लोगे उसके साथ एक चीज़ और लेनी है। वो चीज़ कौन सी होगी? वो चीज़ होगी पीला चंदन। क्या लेना है? पीला चंदन। अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले जो पूर्णिमा की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी हम कोई भी उपाय पूर्णिमा तिथि पर करते हैं तो सुबह से लेकर के रात तक के समय पर आप उस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ चंद्र दर्शन के समय चंद्र देवता को देखने का उपाय हम लोग करते हैं। बाकी कोई भी उपाय बहुत ज़्यादा रात में करने की आवश्यकता नहीं होती। आप कर भी सकते हो, ऐसा कोई दोष नहीं लगने वाला है, बट कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी? चलिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे भोले बाबा। मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या लेना है? पीला चंदन लेना है। तो आप सभी लोगों को क्या करिएगा, ये यहाँ पर पीले चंदन को ऐसे लेना है, ठीक है ना। पीले चंदन को लेकर के और उसके बाद में आपके पास में जो 108 चावल के दाने हैं, उन 108 चावल के दाने को पीले चंदन के ऊपर अपनी मनोकामना कह के रखेंगे। अब यहीं पर तो सारा खेल शुरू होता है। जब आप उस पीले चंदन को 108 चावल के दाने को पीले चंदन के ऊपर रखोगे तो उसी समय आप सभी को अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहनी है। मैंने वो नाम नहीं बताया अभी आपको। वो नाम कौन सा है? एक नाम होता है चंद्रेश्वर महादेव, दूसरा नाम होता है चंद्रमौली महादेव और तीसरा नाम होता है बालचंद्रेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिएगा नाम कि वो कौन से ऐसे 3 नाम हैं जो पूर्णिमा तिथि पर हम लेते हैं। पहला नाम होता है चंद्रेश्वर महादेव, दूसरा नाम होता है चंद्रमौली महादेव और तीसरा नाम होता है बालचंद्रेश्वर महादेव। यही 3 नाम आप सभी को स्मरण होना चाहिए। जो नाम आपको प्रिय हो वही नाम का स्मरण करके समर्पित करिएगा और समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। मात्र यह उपाय करने से आपकी जो विशेष होती हैं, आपकी जो इच्छा होती है, अगर वो काफ़ी दिनों से अधूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है तो इच्छा पूरी ज़रूर हो जाती है। बातें क्लियर हैं क्या? आप सभी को करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करने हैं बेलपत्र के साथ में। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा परिवार होगा या फिर कोई भी ऐसी फैमिली होगी जिस परिवार में, जिस फैमिली में कोई इंसान बीमार ना हो, ठीक है ना। अच्छा, आप मेरी बातों से क्या सहमत हैं? वो बात यह है कि मेरे हिसाब से इस दुनिया में जिस भी घर में लोग अगर बीमार नहीं है, कोई इंसान अपने जीवन में कभी कोई दवाई नहीं खाया है, तो मेरे हिसाब से इंसान दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता है। धन लेकर ही क्या करोगे अगर आपके घर में लोग बीमार पड़ते हैं? लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपए हैं, 1-1 करोड़ रुपए हैं, बट वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके घर में लोग बीमार हैं। तो मेरे पूरी बात कहने का मतलब क्या है कि पहले आप अपनी सेहत पे सिर्फ ध्यान रखो। पैसा बचाना एक अच्छी बात है, बट अपने सेहत को दांव पे लगा करके पैसा बचाना ये पागलपन है, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आप अपने सेहत पे ध्यान नहीं दोगे तो इससे क्या होगा, आपके परिवार में लोग बीमार पड़ेंगे, आपकी सेहत खराब होगी और आपके सारे पैसे फिर उसी में लग जाएंगे। पहले शरीर को बर्बाद करके पैसा कमाओ, फिर उसी शरीर जब बर्बाद हो जाए तो जो पैसा कमाया है उसी पैसे को दवाई में लगा दो। ये कहाँ का होशियारी है? नहीं ना। तो पहले आप अपने शरीर पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब बारी आती है उपाय को समझने की, बीमारी वाला। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए होगा। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र। नियम तो ये कहता है कि 3 नाम भोले बाबा का पूर्णिमा पे लेना चाहिए, अभी भी मैंने बताया। लेकिन जब कभी भी बात आ जाए बीमारी की और बड़ी ही विकट बीमारी की बारी आ जाए तो आप सभी लोगों को बस एक नाम आपकी जिह्वा पे होना चाहिए
और वो नाम होता है किसका, जल्दी से बताओ, कुंदकेश्वर महादेव। इस एक बेलपत्र को लो, आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उस बेलपत्र को क्या करोगे, घुमा लोगे और उसके हाथों से स्पर्श करा लेना, उसके हाथों से टच करा लो। और फिर आपको चाहिए 5 काली मिर्च, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 काली मिर्च ले लो। उस 5 काली मिर्च को एकदम बूक करके, कूट करके पाउडर का रूप दे दो, खूब अच्छे से कूट लो, ठीक है ना। जब वो पाउडर हो जाए फिर ले करके पहुंच जाओ कहाँ पर, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में जो पाउडर है काली मिर्च का, उस पाउडर को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर पहले लेपन करना, और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, या बीमारी वाला जो इंसान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को पिसी हुई काली मिर्च के ऊपर चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर सुनिएगा, अगर आपने नोटिस किया तो मैंने बेलपत्र को अलग विधि से चढ़ाया है। मैंने डंडी वाला जो पोर्शन है वो मैंने रखा है माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती वाला पोर्शन रखा है वो मैंने रखा है जिस तरफ आप खड़े हो। इसी प्रकार से आपको समर्पित करनी है और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। अब यहाँ पर नियम ये भी कहता है कि जो जल चढ़ाओगे वो जल बहता हुआ माता अशोक सुंदरी के स्थान से नीचे गिरेगा। उस जल को वहाँ से उठा लेना, और उठाने के बाद लेकर कहाँ जाओगे, अपने घर पे, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसका लेपन मात्र कर देने से हमारे घर में, परिवार में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, कभी कोई भी ऐसा संकट घर में, परिवार में नहीं आता है, ठीक है ना। करिएगा, ज़रूर भूलना नहीं है। 2 उपाय के बारे में हमने बातें कर ली हैं। सबसे आखिरी उपाय के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हर बार जब कभी भी पूर्णिमा तिथि आई है, यह उपाय के बारे में मैंने आप सभी को याद ज़रूर दिलाया है। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम करिएगा, वीडियो को सभी को करना है लाइक। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है कि आपके घर में कैसा दोष है, आपका कोई काम क्यों नहीं बन रहा है, नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सीधा मुझसे जुड़ सकते हैं और वीडियो कॉल पर आप मुझसे बातें कर सकते हैं, अपनी कुंडली भेज सकते हैं और सीधा समाधान आपको 24 घंटे के अंदर मिल सकता है। तो आप देर मत करिए, ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, जल्दी से बताओ। अच्छा, कुछ लोग, अच्छा एक कमेंट बताता हूँ मैं आप लोग को। एक कमेंट किया था एक बहन ने, नाम नहीं लूँगा वरना क्या ही फ़ायदा। उन्होंने कहा कि भैया आपसे ज्वाइन कर रहे हैं तो मांग रहा है 29 रुपये या 85 रुपये ऐसे करते हुए। मैंने कहा बहन, पता नहीं कितने कुरकुरे, कितने चिप्स आपने अपने बच्चों को खिला दिए होंगे 5 रुपये करके। कुछ नो तो एक ही दिन में 100 रुपये का गुटखा, पान, तंबाकू खा के थूक देते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे मात्र 20 रुपये, 25 रुपये में अगर आप मुझसे बातें कर सकते हो कुंडली दिखा करके, मैं चाहूँ तो फ्री में बातें आपसे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। और बातें करता भी हूँ आपसे, बहुत लोग मुझसे बातें करते हैं, बट मैंने देखा है कि जब बातें आ जाती हैं फ्री की तो लोग काम की बातें नहीं करते, फिर वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, इधर उधर फ़ोन की बात करेंगे, भैया कहाँ रहते हैं आप, क्या, ये सब बातें नहीं करनी है ना। काम की बातें करनी है, क्योंकि हमें अपना पर्पस चाहिए कि हमारा काम बन जाए, समझ रहे हो ना। इसीलिए कम अमाउंट की ज्वाइन बटन मैंने लगा रखा है। टोट के हाय से परेशान है तो आपको थोड़ा सा लेना है पीली सरसों, ध्यान रखिएगा, पीली सरसों लेंगे, 1 चुटकी चावल का दाना लेंगे, और क्या लेंगे, 1 चुटकी काला तिल। बस इन्हीं तीनों चीज़ों को लीजिएगा और आप इन तीनों चीज़ों को लेकर के ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां से चंद्र देवता की रोशनी आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अच्छे तरीके से पड़ रही हो। और जब रोशनी अच्छे तरीके से पड़ रही हो, यानी कि लगभग 7 से 8 बजे के बाद में, आप उन तीनों चीज़ों को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर चंद्र देवता की रोशनी में फेंक देते हैं तो इससे आपके परिवार में कभी नज़र, टोने, टोटके, हाय लग ही नहीं सकते और परिवार में खुशियां बरकरार रहती हैं। ये बहुत इजी सा उपाय था, कुछ भी नहीं करना है। 3 चीज़ें लेनी है, पीली सरसों और चावल के दाने और काला तिल, और जा करके चुपचाप चंद्र देवता की रोशनी में फेंक देना है। बस इतना मात्र करके देख लीजिए, आपके घर से नज़र उतर जाएगा। कोशिश की मैंने आप सभी को सब कुछ प्यार से सारी बातों को बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।